राजा राम और जानकी जी रानी आनंद में अवध राजधानी। मिथिला के समाज के आने के बाद कुछ दिनों बाद 3 दिन 4 दिन बाद रात्रि में सीता जी की मैया सुनैना जी गई हैं कहां? राम जी की मां कौशल्या जी के पास में। यहां आप पढ़िएगा, माताएं सभी चारों मैया बैठी हैं, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया और सुनैना जी मिलने आई हैं। चारों माताएं बैठी हैं, कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है, मौन। सुमित्रा मैया ने चुप्पी तोड़ी और सुमित्रा मैया कहती हैं सुनैना जी से, बहन क्या सत्य में ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए हैं अब? सुनैना जी ने कहा, ऐसा क्यों बोल रही हैं? उनका व्यवहार ऐसा हो गया है। दूध के ऊपर जो मलाई जमती है ना, कितनी पतली होती है आप सोचिए। कहती हैं कि ब्रह्मा जी की करनी ऐसी है मानो कोई दूध के फेन को फोड़कर और फिर उसको यदि सिलना हो तो वज्र के टाके से सिल रहा हो। क्या वो दूध का फेन वज्र के प्रहार को बर्दाश्त कर पाएगा? इतना कोमल, ऐसी ब्रह्मा जी की करनी हो गई है। कौशल्या जी ने कहा, बहन आपसे एक बात पूछूं? सुनैना जी ने कहा, कहिए। बहन, प्रकाश के कितने साधन हैं? सुनैना जी ने कहा, बहन 3, सूर्य, मणि और दीपक। कौशल्या जी कहती है, बहन सूर्य वंश का सूर्य महाराज के साथ डूब गया है, हमारे वंश का सूर्य डूब गया। रघुवंश का मणि राम था, रघुवंश का मणि अयोध्या से दूर चला गया है। अब हमारे कुल को प्रकाश करने के लिए केवल एक दीपक का सहारा है। सुनैना जी ने पूछा, वो दीपक है कौन? कौशल्या जी ने कहा था, बहन मुझे भी पता नहीं था, लेकिन मरते समय महाराज ने मुझे परिचय कराया। कहा, कौशल्या जाने हूं सदा भरत कुल दीपा। महाराज ने कहा था, कौशल्या भरत को कुल का दीपक समझना। बहन, इस वंश को प्रकाश देने के लिए केवल एक दीपक का सहारा बचा है और मुझे भय लग रहा है कि कहीं राम के वियोग रूपी बयार के आगे वो दीपक बुझ न जाए। आप महाराज जनक से कहिए ना, महाराज अपनी ओर से ऐसा कुछ कर दें कि राम लक्ष्मण को छोड़कर भरत को अपने साथ में रख ले। क्यों? मुझे राम की चिंता नहीं है बहन, मुझे अपने पुत्र भरत की चिंता सताई जा रही है। मोरे सोच भरत कर भारी। सुनैना जी ने कहा, कौशल्या जी आप चिंता मत करिए, ये जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं, श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने हम लोगों को पहले ही बता दिया था। राम बन जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और वापस आकर राम ही अयोध्या के राजा बनेंगे। समझाया और जाते समय सीता जी को अपने साथ लेके चली गई। कौन? उनकी मैया सुनैना जी। मेरे भैया कल्पना करिए, जो पिता दुल्हन की सज्जा में दुल्हन के रूप में अपनी बेटी को विदा किया हो और विदाई के बाद आज पहली बार भेंट हो रही है और वही बेटी तपस्विनी के रूप में दिखाई पड़े, पिता को कैसा लगेगा? है? लेकिन महाराज जनक आनंद में झूम उठे। क्यों? महाराज जनक को अपना संस्कार दिखाई पड़ रहा था और मेरी मां किशोरी जी को हृदय से लगाकर जनक जी बोल पड़े, पुत्री पवित्र किए कुल को, पुत्री पवित्र किए कुल को, सुजस धवल
कह सबको, सुजस धवल जग कह सबको, जित सुर सरी कीरति सरि तोरी, जित सुर सरी कीरति सरि तोरी, गवन कीन्ह विधि अंड करोई, गवन कीन्ह विधि अंड करोई, गंगा अवानी थल तीन बड़े, गंगा अवानी थल तीन बड़े, किए साधु समाज घने रे, किए साधु समाज घने रे, किए साधु समाज घने रे। जनक जी ने हृदय से लगा लिया मां को, है, और क्या कहा? पुत्री पवित्र किए कुल दो। महाराज ने कहा आज मेरी बेटी जानकी ने एक नहीं दो दो कुलों को पवित्र किया है। कैसे? निमि कुल में जन्म लेकर सीता ने निमि कुल को पवित्र कर दिया, और रघुकुल की बहू बनकर मेरी बेटी ने रघुकुल को भी पवित्र कर दिया। मैं बड़भागी हूं कि मैं जानकी का पिता जनक हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं। महाराज ने मैया को खूब लाड़ लड़ाया। देखिए, घर में बेटा हो जाए तो आदमी बैंड बाजा बजावत है। अब बेटी जन्म ले ले तो फोन करने पर कहता महाराज बेटी हो गई। लड़कवा छोड़ के भाग जाई हो, और ये बेटियां ही बुढ़ापे में आपको पानी पिलाया करेंगी। हम जहां रहते हैं कलकत्ता में अधिकतर बंगाली फैमिलीज में बुढ़ापा बेटी के घर में बीतता है, बेटे छोड़ के भाग जाते हैं। बेटियों का सम्मान करना प्रारंभ करिए। लड़का तारेगा भी तो एक कुल को तारेगा, बेटा उद्धार भी करेगा तो एक कुल का, लेकिन बेटी एक कुल को नहीं, बेटी दो दो कुलों को तार देती है। इसलिए बेटियां बेटों से कई मायने में श्रेष्ठ हैं। बेटियों का आदर करिए। जिस आंगन में बेटियां खिलखिलाती है, घूमती है, नाचती हैं, मनुस्मृति कहती है उस आंगन में साक्षात देवता वास करते हैं। साक्षात, बेटों के लिए नहीं कहा। जिस घर में स्त्री का सम्मान है, आदर है, यत्र नारी अस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनुस्मृति, देवता वास करते हैं वहां पर। बेटियों का आदर सत्कार करिए, है? जनक जी ने खूब कहा, गंगा ने तो केवल, गंगा की महिमा धरती पर व्याप्त है। गंग अवनी थल तीन बड़े रे, गंगा ने 3 स्थान बनाया, हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर। लेकिन आपकी इस कीर्ति ने, सीता की कीर्ति ने केवल धरती नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को तार दिया है। मैं बड़ भागी हूं कि मैं जानकी का पिता हूं। महाराज ने खूब प्रेम किया, लाड़ लड़ाया। थोड़ी देर बाद सीता मैया जानती है कि सासू माताओं की सेवा का समय आ गया, इसलिए माता पिता से अनुमति मांगकर सेवा करने चली गई। इधर रात्रि में एकांत में सुनैना जी ने जनक जी से कहा, महाराज कौशल्या जी कह रही थी आप ऐसा कुछ कर देते कि राम लक्ष्मण को छोड़कर भरत को अपने साथ में रख लेते।
जनक जी ने कहा, सुनैना जी, मैं जनक हूं, मेरे मन की गति ब्रह्म चर्चा में है, मेरे मन की गति राजनीति में है, मेरे मन की गति धर्म की चर्चा में है। जो जनक का मन धर्म को जानता है, नीति को जानता है, परम तत्व को जानता है, वही जनक का मन भरत जी को तो छोड़िए, भरत जी की महिमा की परछाई को भी स्पर्श नहीं कर सकता। सो मति मोर भरत महिमा ही, कहे का छल छुअत न छाही। इस पूरे ब्रह्मांड में भरत जी की महिमा को यदि कोई जानता है तो वो केवल और केवल रघुनाथ जी जानते हैं, लेकिन वो भी केवल जानते हैं। जब कहने की बात आएगी ना, तो राम जी भी भरत जी की महिमा कहने में सक्षम नहीं है, इतनी अपार महिमा है। मैं तो एक बात कहूंगा, आप चिंता मत करिए, प्रातः काल भरत जी वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। भरत जी अपने मन से कुछ नहीं करते। सवेरा भया, राम जी दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के पास। गुरु जी आप कुछ करिए, अब बर्दाश्त नहीं होता है, आप कोई निर्णय लीजिए गुरुदेव। गुरु जी ने कहा, राम आपके साथ हम लोग हैं तो सुखी हैं। जीवन का सुख और दुख की परिभाषा देखिए, भगवान का शरणागत होना ही जीवन का सुख है और भगवान से विमुख होना ही जीवन का दुख है। एक व्यक्ति अपने परछाई को हराने में लगा। भाई जी, छाया होती है ना, परछाई जानते हैं ना, कसम खाया कि आज इसको हरा के रहूंगा। लगा भागने, घंटों भागता रहा, कितना भी गति पकड़े उसकी परछाई उससे आगे ही रहती थी। हारते हारते थक गया तो गुरु जी के पास जाकर रोने लगा, गुरुदेव क्या मैं दुर्बल हो गया हूं, मेरे में बल नहीं है, घंटों भागा हूं अपने परछाई को परास्त करने के लिए, लेकिन कितना भी भागता था मेरी छाया मेरे से आगे ही रहती थी। गुरु जी मुस्कुराए, कहे बेटा तुझे भागने की आवश्यकता ही नहीं थी। तू यदि अपनी छाया को हराना चाहता था तो किसने कहा कि भागो, तू केवल अपनी दिशा बदल लेता प्यारे। यदि तू सूर्य की ओर मुड़ जाता ना तो तेरी छाया अपने आप तेरे से परास्त होती, पीछे चली जाती। तू सूर्य से विमुख भाग रहा था, इसलिए तेरी छाया सामने सामने जा रही थी। उसी प्रकार यदि कोई अपने जीवन के दुख को समाप्त करना चाहता है तो कुछ भागे नहीं, केवल भगवान की ओर अपना मुख कर लीजिए। भगवान की ओर मुख करने से दुख रूपी छाया अपने आप पीछे चली जाएगी, आपको हराना नहीं पड़ेगा। यहां गुरु जी कहते हैं, प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात गृह, जी नहीं कि नहीं विधि बान। राम आप प्राण के भी प्राण हैं, जीव के भी जीव हैं, सुख के भी भीतर के सुख हैं। आपको छोड़कर अपना घर उसी को प्रिय लगेगा जिससे विधाता विमुख होकर बैठे हैं। आपके साथ हैं तो सुखी हैं, आपसे दूर जाने में ही दुख है। राम जी बोले, गुरुदेव मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, आप कुछ करिए। गुरु जी बोले ठीक है। गुरुदेव पहुंचे जनक जी के पास और जाकर बोले, महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। आप महाराज वही करिए जिससे सबका धर्म सम्मत हित हो। देखिए ये बड़ी अच्छी बात। पिता को अपने परिवारी जनों का हित करना चाहिए, बड़े को छोटे का हित करना चाहिए, लेकिन कैसा हित करना चाहिए? धर्म सम्मत हित करना चाहिए। सबकर धर्म सहित हित होई।
अब धर्म सम्मत हित क्या होगा? राम जी वन में रहे, भरत जी वापस अयोध्या जाए। जनक जी बोलेंगे कैसे? तो जनक जी पहुंचे भरत जी के पास, जाकर कहे भरत जी, राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर शील स्नेह, संकट सहत सकोच बस कहिए जो आय सूर्य। भरत जी आप तो भैया को जानते हैं, उनके सत्य व्रत को जानते हैं। राम जी सकोच में आ गए हैं, आप ही कहिए ना भरत जी कि मैं राम जी से क्या कह दूं। भरत जी बोले मैं बोलूं? पिता के समान आप हैं, भगवान के समान गुरु जी हैं, आप लोगों के रहते ये छोटा बालक कहेगा शिशु सेवक आ यसु अनुगामी, मैं बालक हूं, मुझे आज्ञा का पालन करना चाहिए, मैं कैसे बोलूंगा ये करिए? आप लोग निर्णय लीजिए। कोई निर्णय नहीं लिया तो गुरुजी सबको लेकर पहुंचे राम जी के पास। कहे राम, जनक जी और भरत जी के बीच ऐसी ऐसी वार्ता भई है, पुत्र आप निर्णय ले लो। तो राम जी बोले गुरुजी, राउर राय रजायस होई, राउर शपथ सही सिर सोई। गुरुदेव आपकी सौगंध, आप और जनक जी जो आज्ञा दे देंगे, राम उसी का जीवन में पालन करेगा। सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं। राम जी कहते हैं गुरु जी निर्णय लीजिए, गुरु जी कहते हैं जनक जी आप निर्णय लीजिए, जनक जी कहते हैं भरत जी आप निर्णय लीजिए, भरत जी कहते हैं आप और गुरु जी निर्णय लीजिए, फिर गुरु जी बोलते हैं राम आप निर्णय लो, राम जी कहते हैं गुरु जी आपकी सौगंध आप निर्णय लीजिए। सब एक दूसरे के सिर पे टालने लगे। अब पूरी सभा मौन हो गई, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तब भरत जी खड़े भये, कहे प्रभु, गुरु जी कह रहे थे कि आप भगवान हैं, पूरी सृष्टि आपकी आज्ञा का पालन करती है। आपने भरत को आज्ञा दी थी कि भरत अयोध्या का राजपाट संभाले, लेकिन मुझे देखिए, मैंने आपकी आज्ञा को दुराकर और पूरे समाज को लेकर वन में चला आया, और आपने भरत के इस दूषण को भी भरत का भूषण बना दिया। मेरे दोष को भी आपने सद्गुण देख लिया। प्रभु, मैं आपसे एक बात कहूं, मैं क्या चाहता हूं? राम जी बोले बताइए। भरत जी कहते हैं भैया, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन शरण में तुम्हारे न कोई उलहना, ना कोई
अर्जी कर लो करा आपको समर्पण तुम्हारी जो मर्जी ये जीव न कोई उलहना न कोई अर्जी कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा तुम्हारे ही दिन है तुम्हारी ही रातें तुम्हारे दिन तुम्हारी रातें कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा सहाओगे नाथ जो भी सहाओगे नाथ जो मैं खुशी से सहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। क्या कहा भरत भैया ने? जहाँ नाथ रख दोगे, आप जब तक लौट कर नहीं आएंगे वहीं मैं रहूंगा। नहीं तो प्रभु जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी अपनी बात स्पष्ट कर दिए। भरत जी कहे प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। राम जी बोले कौन सी सेवा करना चाहते हो? भरत जी कहते प्रभु अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावे देव
वस्तुतः हम लोग सेवा समझते हैं कि पांव दबा दिए, पंखा जला दिए, सर दबा दिए, खोपड़ी पर चमेली का तेल थोप दिए, ये सेवा है। सेवा नहीं है, ये कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य है। सेवा क्या है? जीवन में श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, ये जीवन की सबसे बड़ी सेवा है। अब समझिएगा, पिताजी हैं, रोज रात को 2 ही घंटा बाबूजी का पांव दबा रहे हैं, अब बात एक भी नहीं मान रहे हैं। पिताजी का नित्य पांव सेवा चल रहा है और बात एक भी नहीं सुनी जा रही है। ये पांव दबाने से क्या होगा? हो श्रेष्ठ की सेवा है, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। भरत जी कहते, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। कैसी सेवा? आज्ञा रूपी सेवा। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, और सो प्रसाद, मुझे वही प्रसाद चाहिए, जन पावे देवा। हे प्रभु, इस जन को वो प्रसाद दीजिए, यानी आप आज्ञा दीजिए कि भरत आप ये करो, मैं वो करना चाहता हूं। राम जी ने भरत जी को बगल में बिठाया। राम जी कहते, भाई जाना हूं तात तरनी कुल रीति। तरनी कुल यानी सूर्य कुल, रघुकुल। रघुकुल की रीत आप भरत जी जानते हैं। रघुकुल की रीत क्या है? रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाई बरु बचन जा। ये रघुकुल की रीति है। राम जी कहते हैं, भरत जी आप सूर्यवंश की रीति को ठीक से जानते हैं। जाना हु तात तरनी कुल रीति। आप पिताजी के सत्य को जानते हैं, पिताजी के प्रेम को जानते हैं, उनके जीवन को जानते हैं। भरत जी आप अपने धर्म को जानते हैं और आप अपने भैया राम के भी धर्म को जानते हैं। कहिए ना, अभी कितना बज रहा है? वो अभी 4:35 होने वाले हैं। कल्पना करिए, सूर्य के डूबने का समय है लगभग 6:15 बजे के आसपास, है ना? आजकल यदि 3 बजे ही सूर्य डूब जाए तो संसार में कौन होगा जिसको कष्ट नहीं होगा? राम जी कहते हैं, भाई यदि समय से पहले सूर्य डूब जाए तो संसार में कौन होगा जिसे कष्ट नहीं होगा? ठीक यही उत्पात हम लोगों के साथ भया भाई। समय से पहले पूज्य पिताजी चले गए, इस सूर्य वंश का सूर्य डूब गया। लेकिन आप चिंता मत करना भाई, पिताजी के जाने के बाद भी अभी हम अनाथ नहीं भय हैं। देखिए, पिता के रूप में जनक जी महाराज बैठे हैं और भगवान के रूप में साक्षात गुरुदेव भगवान बैठे हैं। हम और आप अभी अनाथ नहीं भय हैं। भरत जी सुन रहे हैं। राम जी कहें, हम तो यही कहेंगे भरत जी, आप अपना भी धर्म जानते हैं, मेरा भी धर्म जानते हैं। आप अपने धर्म का पालन करिए और भैया से उनके धर्म का पालन करा दीजिए। सो तुम करहु करावहु मोहु अकरावहु मोहु। भरत जी बोले, भैया तीर्थराज प्रयाग में धर्म मिल रहा था और मैं वहां धर्म छोड़कर चला आया। मैं केवल एक ही धर्म जानता हूं, भरत को जीवन पर्यंत अपने भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है। इसके अलावा मैं दूसरा कोई धर्म नहीं जानता। आप कहिए कि मुझे क्या करना है। राम जी समझ गए कि अब मुझे ही बताना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, भाई यदि आप चाहते हो कि मैं कहूं तो चलिए मैं ही आपसे निवेदन करता हूं। आज हम और तुम दोनों भाई मिलकर चलो बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कांप गए। कहे, प्रभु आप मेरे से बंटवारा करेंगे?
अयोध्या की सत्ता को आपने भी ठोकर मारा, मैंने भी ठोकर मारा, और आप मेरे से बंटवारा करेंगे? राम जी बोले बंटवारा करेंगे भाई, लेकिन हम संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे, हम दोनों भाई मिलकर अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे भाई। राम जी कहते हैं बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। मैं जानता हूं कि आपको 14 वर्ष कष्ट होगा भरत, लेकिन 14 वर्ष आप अयोध्या रहेंगे, 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा। माई बाप, जीवन में भाई से भाई के बीच में दूरी हो जाए, इससे बड़ी विपत्ति संसार में कुछ नहीं हो सकती। ये प्रसंग कहता है यदि भाई के साथ बंटवारा करना भी पड़े तो विवेकी पुरुष को भाई के विपत्ति में बंटवारा करना चाहिए, संपत्ति में बंटवारा नहीं करनी चाहिए। राम जी कहते हैं विपत्ति बांटेंगे। राम जी कहते हैं भाई भरत, भाई भुजा के समान होता है। भाई क्या होता है? भुजा। आप कल्पना करिए, ये हाथ है ना, यदि हाथ 100 जगह टूट जाए, इसकी हड्डियां खंड खंड हो जाएं, और उसके बाद यदि कोई शरीर पर प्रहार करने आए ना, तो पहले हाथ ही सामने आता है। हाथ बेचारा नहीं सोचता कि हम तो पहले से टूटे हुए हैं और टूट जाएंगे। शरीर को बचाने के लिए हाथ सामने आता है। राम जी कहते हैं भरत, तुम मेरी भुजा हो। आज विधाता ने तुम्हारे भाई पर वज्र से प्रहार किया है, और इस प्रहार को मेरा भाई भरत नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? राम जी ने जब ये बात कही तो भरत जी प्रभु के चरणों में लुट गए। कहते प्रभु, नाथ भयउ सुख साथ रहे को। आपने अपने मुख से आज्ञा दे दी नाथ, हम तो अभिषेक की भी सामग्री लाए हैं। राम जी बोले अभी नहीं, 14 वर्ष बाद। राम जी ने कहा अत्रि मुनि से पूछिए, अत्रि जी जहां कहें अभिषेक की सामग्री को सुरक्षित करा दीजिए। आप जब चित्रकूट से बांदा की ओर जाएंगे ना, बांदा तो बीच में एक स्थान पड़ता है, वहां कुआं है जिसका नाम है भरत कूप, आज भी है। उसी कुएं में अत्रि मुनि ले जाकर राज्याभिषेक की सारी सामग्रियों को सुरक्षित कराए हैं, और कहे भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप पड़ेगा, और जो भी इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़केगा उसे एक ही बार में धरती के समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये इस कूप की महिमा बताई। इसके बाद राम जी से अनुमति लेकर भरत जी 5 दिन चित्रकूट का दर्शन किए हैं। 6वें दिन सब लोग बैठे हैं। आज विदा का दिन है, आप मानस पढ़िएगा। सब लोग बैठे हैं परंतु कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है। आपसे एक निवेदन करूं, यदि हमारे श्रेष्ठ को हमसे कोई बात कहने में संकोच हो रहा हो और इस बात का हमें पता चल गया, तो हमको आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होती। स्वामी को और संकोच में न डाला जाए, इससे बिना कहे व्यवहार में लग जाना चाहिए। भाई जी, राम जी संकोच में बैठे कि कैसे कह दें कि भरत जी आप चले जाइए, कैसे कह दे भाई को। तो प्रभु को संकोच में जानकर भरत जी स्वयं खड़े भय और हाथ जोड़कर कहते, प्रभु अब गोसाई मोहि देहु रजाई, सेवो अवध अवधि भरी जाई। यहां भाषा देखिए, भरत जी कहते हैं हे प्रभु आप मुझे राज आज्ञा दीजिए। अब गोसाई मोहि देहु रजाई। राज आज्ञा कौन देता है? राजा। भरत जी कहते हैं आप राजा हैं, इसलिए भाई के प्रेम में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन यदि राजा की आज्ञा मिल गई
तो नहीं पालन करने पर राजद्रोह हो जाएगा, आप मुझे राज आज्ञा दीजिए, भरत जाइए यहां से। 14 वर्षों तक मैं अयोध्या की सेवा करूंगा प्रभु। राम जी खड़े होकर भरत जी को हृदय से लगाए, कहा भरत कुछ भी करिएगा ना तो गुरु जी से और मैया से पूछ पूछ कर करिएगा। क्यों? जो माता पिता गुरु से अनुमति लेकर व्यवहार करता है, यदि वो गलत रास्ते पर भी पांव पड़ जाए तो उसका जीवन कभी गड्ढे में गिरने वाला नहीं है। श्रेष्ठ का आशीर्वाद ही हर पल उसका रक्षण करता रहता है। आप अनुमति लेकर व्यवहार करिएगा। राम जी ने कहा आप मुखिया बन के जा रहे हैं, और भाई मुखिया मुख सोचा ही, 7वीं कक्षा में हम लोग ये दोहा पढ़े थे, 7वीं कक्षा में है? पता नहीं आजकल पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है, भगवान जाने है? मुखिया मुख सोचा ही, खान पान कहूं एक, पालय पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अच्छा ये बताओ, दाहिने हाथ और बाएं हाथ में सबसे अधिक मेहनत कौन करता है? कहिए। दाहिना हाथ ना। मुख बेचारा किसी दिन सोचता है कि दाहिना हाथ बहुत मेहनत करता है, इसको ज्यादा प्रोटीन दो, बाएं हाथ को कम प्रोटीन दो, सोचता है नहीं। मुख भोजन लेता है तो सिर से लेकर पांव तक जितने अंग हैं, मुख सबका एक समान पोषण करता है। राम जी कहते हैं भाई ये मुखिया का स्वभाव होना चाहिए। मुखिया को अपने परिवारी जनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुखिया को सबको एक समान देखना चाहिए। आप मुखिया बन के जा रहे हैं, इसलिए समभाव से ख्याल रखिएगा। भगवान ने कुछ नीतिगत बातें बताई। भरत जी सुन रहे हैं, लेकिन भरत जी के मन को संतोष नहीं मिल रहा है। क्यों? भरत जी अपने साथ कुछ चिन्ह चाहते हैं। यहां पर राम जी अयोध्या से पादुका पहन के नहीं गए हैं, नंगे पांव गए हैं। यहां भरत भैया को देने के लिए भगवान ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित किया है, और यहां भगवान का एक नवीन अवतार भया, पादुका अवतार। पादुका को प्रभु ने भरत जी को दिया। बाबा कहते हैं एज प्रभु करी कृपा पावरी दे, प्रभु करी कृपा पावरी दे, सादर भरत शीस भरत मुदिता अवलंबन लेते, भरत मुदिता अवलंबन लेते, अस सुख जस सिया राम रहे, सुख जस सिया राम रहे ते, अस सुख जस सिया राम रहे ते। प्रभु ने पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को सिरोधार्य किया है। भरत जी को ऐसा लगा मानो पादुकाओं के स्वरूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ वापस अयोध्या जा रहे हो। प्रभु ने भरत जी को हृदय से लगाया है। और आज आप दर्शन करिए,
विदा के समय जैसे राम जी ने भरत जी को गले लगाया है, गले लगाने के बाद बारिज लोचन मोचत बारी देखी दसासुर सभा दुखारी। प्रभु और भैया भरत दोनों बहुत रोए हैं। भरत जी को समझाकर और दोनों समाज को यथा योग्य दंड प्रणाम करके प्रभु ने चित्रकूट से विदा किया है। चित्रकूट से निकलकर अयोध्या पहुंचने में दोनों समाज को 9 दिन का समय लगा। कितना समय लगा? 9 दिन। अयोध्या दोनों समाज पहुंचा। भरत भैया जाते जाते प्रभु के चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर पधरा दिए। क्यों? राजा राम, गुरु जी ने बताया था। जनक जी महाराज 5 दिन अयोध्या में रुके हैं, राजपाट की व्यवस्था को संभलवाए हैं और उसके पश्चात गुरुदेव भगवान से एवं माताओं से अनुमति मांगकर अपने समाज के साथ जनक जी मिथिला की ओर प्रस्थान किए हैं। यहां माताओं की सेवा में भरत भैया ने शत्रुघ्न भैया को नियुक्त किया है। नित्य भरत जी प्रभु के पादुकाओं की पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहुभान। भरत जी नित्य पादुकाओं की पूजा करते हैं और पादुकाओं से अनुमति मांग मांग कर व्यवहार करते हैं। देखिए मेरी प्रार्थना है एक, पिताजी घर में है तो हम टीवी नहीं देखेंगे। पिताजी बाहर गए और टीवी चालू हो गई, ये कोई संस्कार नहीं है। श्रेष्ठ संस्कार माई बाप जो अपने श्रेष्ठ की अनुपस्थिति को भी उपस्थिति मानकर संस्कार में बना रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ जीवन कहलाता है। अनुपस्थिति को भी उपस्थिति मान लिया जाए। भाई जी नहीं है। अरे भरत जी रथ पे चले जाते तो क्या बिगड़ जाता हो? राम जी देखने थोड़ी गए हैं, लेकिन भरत जी राम जी की अनुपस्थिति को भी उपस्थिति मान के रहते हैं, इसलिए जीवन सदा रहता है। यहां भरत जी उन पादुकाओं से पूछ पूछ कर व्यवहार करते हैं, आज्ञा मांग कर व्यवहार करते हैं। भरत जी सोचे भैया वन में हैं, मैं सेवक हूं। जो सुख स्वामी न ले, सेवक को सुख से अपने आप को बचाना चाहिए। भैया वन में रहेंगे और मैं महल में रहूंगा। गुरु जी से पूछा, गुरुदेव आज्ञा हो तो मैं नंदी ग्राम में जाके रहूं। गुरु जी ने आज्ञा दी। भरत जी अयोध्या का महल छोड़ के नंदी ग्राम चले गए। फिर सोचने लगे भैया तो धरती पर सोते होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। अस्तु भरत जी धरा में गड्ढा खोद के और उस गड्ढे में सोने लगे। प्रभु से नीचे सोना है। अयोध्यावासी भरत जी के इस दिनचर्या को देखते हैं और बार बार कहते हैं सब विधि भरत सराहन जो। भरत जी सब प्रकार से प्रशंसा के पात्र हैं। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं क्या? सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को। मुनि मना
अगम जमनियाम श्रम तम वेशम व्रत आचरत को मुनि मन अगम जमनियाम श्रम तम वेशम व्रत आचरत को दुखदाह दारिद दंभदूषण सुजसमिस अपहरत को दुखदाह दारिद दंभदूषण सुजसमिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सखनी हठिराम सनमुख करत को कलिकाल तुलसी से सखनी हठिराम सनमुख करत को हठिराम सनमुख करत को हठिराम सनमुख करत को। गुरुदेव पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र का नाम है भरत जी। भरत जी एक पात्र है, बर्तन, और उसमें क्या भरा है? सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, यदि भरत जी जन्म न लेते तो अष्टांग योग, योग की 8 पायदान है। आजकल तो लोग 5 पराठा खाने के बाद भी ध्यान लगा लेते हैं। हंसी भी आती है सुन के। क्या कर रहे थे भाई साहब? थोड़ी देर महाराज जी ध्यान में बैठा था। इतना आसान है ध्यान? अष्टांग योग में 7वें पायदान पर ध्यान है। 7वें पर ध्यान के बाद केवल समाधि बचा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब जाकर समाधि है। आसन तो सिद्ध हुआ ही नहीं भाई जी। 3 घंटा की कथा में 500 बार पांव बदल रहे हैं। एक आसन पर 10 मिनट बैठा नहीं जा रहा है और ध्यान की बात करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये अष्टांग योग मुनियों के मन को भी अगम था। लेकिन यदि भरत जी जन्म न लेते तो वो सबके लिए सुगम कौन बनाता है? कलयुग के विकार काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, यदि भरत जी जन्म न लेते तो इन विकारों का समन कौन करता? और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपने बारे में कहते हैं, यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक इस कलिकाल में रघुनाथ जी के सन्मुख ला के खड़ा कौन करता, यदि भरत जी जन्म न लिए होते तो। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड की फलश्रुति गाई। अब भैया भरत के चरित्र की फलश्रुति कहते हैं। भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनई, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बिरही।
कहते हैं भरत जी के चरित्र को आदर पूर्वक, सादर जो निरंतर सुनेगा, दो कार्य उसके जीवन में अवश्य होंगे। दीनदयाल भैया, भरत जी के चरित्र को आदर पूर्वक जो निरंतर सुनेगा उसके जीवन में दो काम अवश्य होंगे। क्या? सिया राम पद प्रेम अवश्य होय, सीताराम जी के चरणों में अवश्य प्रेम होगा। और दूसरा, अवश्य होय भवरस बिरति, भवरस संसार के विषय रस से धीरे धीरे मन को उपरति प्राप्त हो जाएगी।